बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। इसी दौरान राहु, जो अपनी ताकत और घमंड के नशे में चूर था, वहां से गुजरा। राहु की नजर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा पर पड़ी और बिना सोचे समझे उसने अपने शक्तिशाली प्रभाव से चंद्रमा को ग्रहण लगा दिया। यह देखकर शिव जी के भीतर एक तेज ज्वाला भड़क उठी। उनकी तीसरी आंख खुल गई और उसी गुस्से में उन्होंने कीर्तिमुख की रचना की, जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती। भगवान शिव ने कीर्तिमुख को आदेश दिया कि राहु को खोजे और उसे समाप्त कर दे। कीर्तिमुख, जो भूखा और बेहद शक्तिशाली था, राहु के पीछे दौड़ पड़ा। राहु ने जब पीछे मुड़कर देखा तो कीर्तिमुख उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक भयावह भूख थी। घबराकर राहु अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। आखिरकार घबराया हुआ राहु भागते भागते शिव जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा। राहु की यह विनम्रता और पछतावा देखकर महादेव का गुस्सा शांत हो गया। उनकी करुणा उमड़ पड़ी और उन्होंने राहु को माफ कर दिया। अब राहु तो बच गया, लेकिन कीर्तिमुख की भूख शांत नहीं हुई थी। उसकी भूख इतनी अधिक थी कि वह बेचैन हो उठा। उसने शिव जी से कहा, प्रभु, आपने मुझे राहु को खाने का आदेश दिया था, लेकिन अब मैं किसे खाऊं? मेरी भूख शांत नहीं हुई है। महादेव, जो फिर से अपने ध्यान में लौटने वाले थे, उन्होंने ध्यान की अवस्था में ही कहा, तुम स्वयं को ही खा लो। कीर्तिमुख ने शिव जी की आज्ञा का पालन किया। उसने अपना ही शरीर खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह खुद को खाता चला गया और अंततः उसके पास केवल एक मुख और 2 हाथ ही बचे। यह दृश्य देखकर भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने देखा कि कीर्तिमुख ने उनकी आज्ञा का पालन कर खुद को ही खा लिया था। शिव जी यह देखकर चकित हो उठे और उन्होंने कीर्तिमुख को आशीर्वाद दिया। तुम्हारे इस त्याग के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जहाँ भी विराजमान होगे, वहां से सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाएगी। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही बुरी शक्तियां वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तभी से कीर्तिमुख को हर मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया जाने लगा, ताकि उसकी उपस्थिति से सभी बुरी शक्तियों का नाश हो सके और भक्तगण बिना किसी डर के भगवान के पास पहुंच सके। धार्मिक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और जानें ऐसी ही और भी रोचक धार्मिक कहानियां।